फिर से हम लोग एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी। फिर से हम लोग को एक्सप्रेशन बनाना है, किसके लिए बनाना है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी। एंगुलर मोमेंटम, अब तो हम लोग ने 11वीं में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखा था, है ना। अभी इसके बाद में हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर द रोटेटिंग बॉडी, बट उसके पहले हम लोग एंगुलर मोमेंटम देख रहे थे। तो एंगुलर मोमेंटम डिनोट किससे करते हैं? एल से। किससे डिनोट करते हैं? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम? देखिए, अगर फिजिक्स अगर आना भी है तो फॉर्मूले आने चाहिए। मास इनटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम है। मैं एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा हूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर। वेरी गुड। आर इंटू लीनियर मोमेंटम, पी इंटू आर या आर इंटू पी, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में अगर ले उसको तो। सो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर लीनियर एंगुलर मोमेंटम? आर इंटू पी। बट पी भी क्या है? लीनियर मोमेंटम। पी क्या है आपका? और लीनियर मोमेंटम के फॉर्मूले में क्या आता है? मास इंटू वेलोसिटी। क्या आता है? मास इंटू। चलिए, तो यहां पे देख लीजिए आप, फिर से हम लोग को शो क्या करना है? आई इंटू ओमेगा, मतलब एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? एंगुलर मोमेंटम। एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगुलर मोमेंटम। आई रिप्रेजेंटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा रिप्रेजेंटिंग एंगुलर। तो बॉडी को किससे घुमानी पड़ेगी? एंगुलर वेलोसिटी के साथ में। किससे घुमाना पड़ेगा? एंगुलर वेलोसिटी के साथ में। सो कंसीडर अ रिजिड बॉडी। फिर से कहानी वही हमारी। कंसीडर रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O, और ये हमारा मास इज अ कैपिटल M इज अ मास ऑफ द रिजिड बॉडी, है ना। दिस इज व्हाट? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्सिस ऑफ, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। बट इसको मेरे को घुमाना पड़ेगा, तो किसके साथ में घुमानी पड़ेगी? विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब ये कैसे डिसाइड किया हम लोग ने कि भैया यहाँ पे L इज इक्वल टू क्या है? आई ओमेगा। क्या है यहाँ पे? आई ओमेगा। या जनरल तौर पे अगर मैं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देखूं तो एंगुलर मोमेंटम आर इंटू पी लिखा जाता है, बट पी इज व्हाट? लीनियर मोमेंटम, एंड लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। और रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ अल्फा कहीं नजर आ रहा है आपको, इसलिए हम लोग इसको किसके साथ में घुमाएंगे? एंगुलर वेलोसिटी के साथ में, ओमेगा के साथ में इसको घुमाया जाएगा। क्लियर? सो दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो वी आर कंसीडरिंग दिस इज m1। वही कहानी है हमारी जो प्रीवियस में कर रहे थे। सो अगेन दिस m1 is the mass of the first particle, m2 is the mass of the second particle, m3 is the mass of the third particle up to mn be the mass of nth number of particle having a perpendicular distance of r1, r2, r3 and up to rn from the what axis of rotation. Clear? अच्छा, अब यहां से ये बॉडी क्या परफॉर्म कर रही है? रोटेशनल मोशन। तो पार्टिकल क्या परफॉर्म करेंगे? सर्कुलर मोशन विद द लीनियर वेलोसिटी v1, v2, v3 और अप टू, जनाब इनके बीच में एंगल कितना चाहिए? 90। यहां क्या है? 90। क्लियर हो रहा है यहां तक? सो दिस इज रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो लीनियर वेलोसिटी फॉर ईच पार्टिकल इज डिफरेंट, है ना। चलिए, तो अगेन वी नो दैट L what is what? एंगुलर मोमेंटम। L is equals to R multiplied by, अब R multiplied by, again we know P is what? P is equals to mass into acceleration। पूरे फिजिक्स की आइया आ रहा है तो हाँ, P is equals to mass into velocity, ठीक है। चलिए, तो यहाँ P का वैल्यू P is equals to m into v है, ऊपर पुट कर देता हूँ तो L is equals to क्या हो जाएगा? R m v। अरे होगा क्या? Again we know that relation between linear velocity and angular velocity v is equals to r omega. So यहाँ ऊपर में पुट कर दे L is equals to r m r omega। यार तेरे को नहीं समझा, चलेगा चल। तो L is equals to m r square omega। कितना क्लियर हो गया? तो ये तो एंगुलर मोमेंटम हो गया ना। अगर मैं इसको पहले पार्टिकल के लिए बदल दूं तो क्या ये L1 कहां जाएगा इसको? तो क्या ये R1 हो जाएगा? क्या ये M1 हो जाएगा? क्या ये V1 हो जाएगा? तो ये V1, तो ये R1, तो ये ओमेगा 1। पक्का? चलिए, तो ये L1 हो गया, ये R1, ये M1, ये R1 और फिर से ओमेगा जैसे वैसे। तो ये L1 हो गया, ये M1 हो गया, ये R1 स्क्वायर और ये बहुत सिंपल है। अरे समझा गया? ठीक है। चलिए, तो सेकंड पार्टिकल के लिए क्या L2 हो जाएगा? सो L2 इज इक्वल्स टू M2 R2 स्क्वायर। अच्छा, मेरे को नहीं लगता अब सामने कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी। चल के यहाँ L3 बोल रहे हैं, यहाँ से बोल फटाफट। M3 R3 स्क्वायर भैया जनाब कब तक चलेंगे इसे? बोल फटाफट। Mn बात समझ में आ रही है क्या? समझने लायक कुछ है भी नहीं, अब है ना।
हाँ चल सामने चल बोलो, अबे बोलिए। L for rotating body is equals to L1 plus L2 plus L3 plus, कोई दिक्कत? तो L for rotating body is equals to M1 R1 square omega plus M2 R2 square plus M3 R3 square omega plus Mn Rn square omega। चल क्या ओमेगा कॉमन, तो L for the rotating body is equals to M1 R1 square plus M2 R2 square plus M3 R3 square plus up to कहां तक Mn Rn square। क्या है ओमेगा जैसे का वैसे? अरे क्लियर है? चलिए तो फिर से L for rotating body is equals to, इसको क्या बोलते हैं? Summation of I is equals to 1 to n Mi Ri और वहां से क्या आ गया? चल इसको किससे रिप्रेजेंट करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो L for the rotating body is equals to what? I into चल चेक कर ले, वही है क्या? अरे वही है क्या? बहुत सिंपल है। चल उतारो उतारो।